हेलो दोस्तों, आज हम लोग 17वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स का क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 150 तक करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। पहला में है ऑप्शन में वनों की कटाई, दूसरा में है कीटनाशक का अत्यधिक प्रयोग, तीसरा सी में है प्लास्टिक का निपाटन, डी है जीवाश्म ईंधन का जलना। तब इसका राइट आंसर डी है। इसका राइट आंसर डी है। इसका राइट आंसर डी है, क्योंकि वनों की कटाई से डायरेक्ट पॉल्यूशन पे कोई वायु प्रदूषण पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। कीटनाशक के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी प्रदूषित होती है और प्लास्टिक का निपाटन मतलब कि प्लास्टिक का मतलब डिस्पोज करने से भी मिट्टी यानी कि भूमि प्रदूषण होता है। जीवाश्म जलने के कारण वायुमंडल में कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन डी सही है। दूसरा क्वेश्चन, सिख तीर्थ स्थल तख्त श्री हरमिंदर सिंह जी पटना साहिब, जिसे दूसरा सबसे पवित्र तख्त माना जाता है, स्थित है। तो क्वेश्चन में ही दिया गया है कि हरि मंदिर जी पटना साहिब। तब ये तो क्वेश्चन में ही है, इसका ऑप्शन ए सही होगा। पटना साहिब में ही है, जो कि पड़ता है पटना साहिब पटना सिटी में, जो कि पूर्ण रूप से गया, भागलपुर और उपरोक्त में से एक से अधिक नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 का ए ऑप्शन पटना सही है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से प्रथम कृत्रिम तैयार किया गया तत्व कौन है। तो इसका ऑप्शन साइंस का क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन डी सही है। इसका ऑप्शन डी सही है, टीसी। निम्नलिखित में किसके साथ एंडीज फैला हुआ है। तो इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी तट, बी है दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट, सी है भारत का पश्चिमी तट, डी है उत्तर अमेरिका का पश्चिमी तट। इसका सही आंसर दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट है। ऑप्शन बी सही है 4 का। क्वेश्चन नंबर 5, बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित हुआ। पहला ऑप्शन है AR देसाई, दूसरा है BB मिश्रा, तीसरा ऑप्शन है KK दत्त, चौथा ऑप्शन है PN ओझा। इसका राइट आंसर PN ओझा है। जिस प्रकार मोटरसाइकिल का संबंध बैटरी से है, उसी प्रकार जीवन का संबंध किससे है। पहला ऑप्शन सितारा, दूसरा ऑप्शन सूर्य, तीसरा ऑप्शन चंद्रमा है और चौथा ऑप्शन पृथ्वी है। मोटरसाइकिल को बैटरी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है, क्योंकि इसमें बैटरी दिया हुआ है। तब मोटरसाइकिल को एनर्जी जो है मिलने का सोर्स बैटरी है। उसी तरह से पृथ्वी पर है जीवन, और जीवन सूर्य के एनर्जी के बिना संभव नहीं है। इसलिए इसका ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। अप्रैल 2024 में शेख अहमद अहमद अल सबा को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। इसका ऑप्शन बी सही है, जिसमें कि अप्रैल 2024 में शेख अहमद अल सबा को कुवैत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। अमरकोश के अनुसार भूमि के प्रकार पर विचार कीजिए।
उर्वरा मतलब उपजाऊ, मरु मतलब रेगिस्तान वाली भूमि। तीसरा है सद वाला मतलब घास, देवमातृक मतलब वर्षा से संचित। निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो इसमें चौथा ऑप्शन में दिया हुआ है उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसमें देख लीजिए, उर्वरा मतलब होता है उपजाऊ, मरु मतलब होता है रेगिस्तानी। ये दोनों ऑप्शन सही है, ए और बी ऑप्शन सही है। इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर डी हुआ, मतलब कि डी है एक से अधिक। ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार कब अस्तित्व में आया? तो ये आया है 22 मार्च बिहार का स्थापना दिवस है, जो 22 मार्च 1912 में इसका स्थापना हुआ, जिसका ऑप्शन नंबर ए है, मार्च 1912। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये रीजनिंग का सवाल है। 10 का ऑप्शन ए 60 मीटर सही है। 11 अप्रैल 2024 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने सदस्यों ने फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनने की अनुमति देने का प्रस्ताव को या तो अस्वीकार कर दिया या तो मतदान से अनुपस्थित रहे? तो यूएनएससी का मतदान अस्वीकार कर दिया गया। इसमें 2 सदस्य थे जो अनुपस्थित रहे, 2 सदस्य अनुपस्थित रहे, इसका ऑप्शन डी सही है। आहार नाल का कौन सा भाग, क्वेश्चन नंबर 12, आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त प्राप्त करता है? इसका राइट आंसर ए है, छोटी आंत। निम्नलिखित में कौन एक जायद फसल है? जायद रबी फसल होता है, जो कि रबी फसल जायद फसल है। तो जायद फसल है चारा, जो कि मतलब कि मई और जून के बीच मतलब बोया जाता है। इस सीजन में मूंग के भी फसल लिया जाता है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। 14 बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र था। इसका ऑप्शन ए सही है, सर्वहितैषी। 15 आजीविका संप्रदाय के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। पहला ऑप्शन मखाली गौशाला इसके प्रमुख नेता थे। दर्शन का केंद्रीय विचार नियति था, जो कि भाग्य है। ऑप्शन सी जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव किया जाता है। आजीविकों की बैठकों के लिए नियमित सभाएं होती थी। इसका ऑप्शन ए बी डी सही है, ए बी डी सही है। इसका ऑप्शन ए बी डी सही है। निम्नलिखित में क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में कौन सा महत्वपूर्ण कोरंडम और कोरोयालाइट के धातु के अयस्क हैं? इसमें कोरोयालाइट धातु के, कोरंडम और कोरोयालाइट दोनों एल्युमिनियम का अयस्क है। ऑप्शन सी सही। अंग्रेजी नीति की आलोचक कृति गरीब हिंदुस्तान, जिसे बिहार में 1930 में अंग्रेजों ने प्रतिबंधित किया, के लेखक के हम थे? अली मोहम्मद साद। इसका राइट आंसर है सी, अली मोहम्मद साद। 18 क्वेश्चन नंबर 18, 1 फरवरी 1996 को बुधवार है, तो 3 मार्च 1996 को कौन सा दिन है? इसका राइट आंसर ए है, शनिवार। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में किसका भाग है? तो ये मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र है,
सोमेश्वर क्षेत्र जो हो गया पहाड़ी क्षेत्र, ये हिमालय की तराई वाली भाग में आती है, और जो मुंगेर की पहाड़ी है ये दक्षिण बिहार का मैदान का भाग है। तो इसका राइट आंसर हो गया 19 का बी, दक्षिण बिहार का मैदान। नहीं, सॉरी, दक्षिण बिहार का मैदान नहीं हो गया, दक्षिण बिहार का पहाड़ी भाग। राइट आंसर सी होगा इसका। लगभग 200 वर्षों तक तटस्थ रहने के बाद मार्च 2024 में निम्नलिखित में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर नाटो में शामिल हो गया? 200 साल तक अलग रहने के बाद स्वीडन है देश जो 200 साल तक नाटो से अलग रहा और 2024 में यह नाटो में मिल गया। यह कंट्री स्वीडन है। ऑप्शन सी सही भी इसका। निम्नलिखित में रीजनिंग है 21 नंबर, इसका राइट आंसर डी है। हाल ही में उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस शहर में स्थित है? डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जो खुला है पटना में खुला है अभी, जिसका उद्घाटन 2000 हाल ही में किया गया है। इसका राइट ऑप्शन 22 का डी है। 23 निम्नलिखित में 23 क्वेश्चन नंबर 23 निम्नलिखित में से किसके लिए प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है? प्रकाश को अवशोषित करने के लिए क्लोरोफिल को उपयोग किया जाता है। इस वजह से जितने पेड़ पौधा हैं वो मतलब कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में करते हैं, क्योंकि सनलाइट में ही क्लोरोफिल प्रकाश को अवशोषित करता है। गंगा और गंडक नदियों के संगम पर आयोजित 1 महीने का चलने वाले पशु मेला का नाम क्या है? वही है सोनपुर मेला। ये गंगा और गंडक के किनारे बसा हुआ है मेला। ऑप्शन सी सही है इसका 24 का। 25 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 पटना अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1912 में जो पटना में अधिवेशन हुआ राष्ट्रीय कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, INC का, तो इसके जो उस समय अध्यक्ष थे RN मधुलकर थे। ऑप्शन बी सही है, राइट है। 26 निम्नलिखित में कौन सी ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है? ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया करने का मतलब कि जिसमें हीट रिलीज होता है, और ऊष्माशोषी का मतलब जिसमें हीट ऑब्जर्व होता है। तो पहला है ऑप्शन पानी का वाष्पीकरण, दूसरा है सल्फ्यूरिक एसिड का तनुकरण मतलब कि डाइल्यूट करना, जैसे स्ट्रॉन्ग है, कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब उसमें अगर पानी मिला रहे हैं तो हीट रिलीज होता है। जैसे तेजाब को देख लो, पानी पे गिरा के उसमें से हीट रिलीज होता है। बिना बुझे हुए चूने के साथ पानी की प्रक्रिया, हाँ चूना के साथ बिना बुझे, मतलब नॉर्मल जो चूना सी है वो काली चूना, उसको अगर पानी के साथ मिलाएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, जिसमें है कि हीट रिलीज होगा। तो इसका ऑप्शन 2 और 3 सही है। तो इसमें है आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। 26 का ऑप्शन नंबर डी सही है। चेर वंश राजवंश की राजधानी कहाँ थी? चेर वंश की राजधानी थी ऑप्शन नंबर बी कुरूर और कुरूर। किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना, रीजनिंग है 28 मैथ है, सिंपल एप्टीट्यूड है। इसका राइट ऑप्शन है डी 0। 29 किसानों द्वारा विपत्तियों को सामना करने को उजागर करने के लिए साझा सरस्वती ने किस समाचार पत्र का प्रकाशित किया? तो निर्बल सेवक नहीं है, इसका ऑप्शन लोक संग्रह है, लोक संग्रह
राइट ऑप्शन इसका लोक संग्रह है, लोक संग्रह है। सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थ के तोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है डिकम्पोजिशन, मतलब कि अपघटन। इसका राइट ऑप्शन ए है 33 का। मार्च 2024 में किए गए बदलाव के बाद वरिष्ठ नागरिकों को डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने की पात्रता हो गया 85 साल हो गया, 85 साल हो गया। राइट आंसर सी है इसका 31 का। 32 का मिलान करने के लिए है, तो मिलान कर रहे हैं। स्वदेशी होम सेवक इसका है हेडक्वार्टर था वैनकूवर था। जितने भी ये पूछे गए हैं ये जब देश आज़ाद हो रहा था उस टाइम का है। जब स्वदेशी सेवक होम का है वैनकूवर। यूनाइटेड इंडिया का है सियाटल। इसका स्थापना लाला हरदयाल सिंह ने किया। युगांतर है सैन फ्रांसिस्को। गदर पार्टी जो चल रहा था विदेश में उसका एक पत्रिका था। आईए ने आज़ाद हिंद फौज का रंगून में किए थे, उस टाइम सुभाष चंद्र बोस जी थे। इसका राइट ऑप्शन है जो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट ऑप्शन बी है इसका। अनुच्छेद 243 जे के अंतर्गत पंचायतों को लेखा प्रबंधन से संबंधित नियम कौन बनाता है? इसका नियम जो है लेखा प्रबंधन का नियम, इसको राज्य वित्त आयोग बनाता है। तो इसका राइट आंसर बी है 33 का। फरवरी 2024 में विश्व व्यापार संगठन WTO का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह स्विट्जरलैंड में आयोजित किया। इसका राइट ऑप्शन बी है। भारत के प्रमुख राज्यों में से किसमें कोयले का प्रमुख भंडार है? तो कोयला का सबसे ज़्यादा भंडार तो ऐसे झारखंड में है सबसे ज़्यादा, मगर प्रमुख अगर कहा जाए तो झारखंड के बाद उड़ीसा छत्तीसगढ़ है। इसका राइट ऑप्शन BPSC का डी है। इसमें न कि ज़्यादा पूछा, इसमें पूछा है प्रमुख भंडार कहाँ पे है। इसका ऑप्शन डी सही है 35 का। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया कि इसमें कितने त्रिभुज हैं? तो इसमें 12 त्रिभुज हैं। इसका राइट ऑप्शन बी है 36 का। जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक की क्या कहलाती है? सेल। इसका राइट ऑप्शन सी सही है 37 का। 38 का समाचार पत्र और उसके संपादक का मिलान करना है। इंडियन ओपिनियन जो समाचार पत्र था वो महात्मा गांधी का था, और फ्री हिंदुस्तान था, इसकी फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास जी का था, और वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी का था। इंडियन ओपिनियन था सुरेंद्र नाथ बनर्जी का। और मिलान करने पे इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर इसका डी है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 में किन सूचकांकों में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई? करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो इसमें जो आंसर है 39 का विनिर्माण और उपभोक्ता वस्तु है। इसका राइट ऑप्शन ए है 40। भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या था? यह क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री का है। इसमें पूछा गया है कि भारत और चीन और इंग्लैंड के बीच जो त्रिकोणीय व्यापार था, जब देश आज़ादी के पूर्व की बातें हैं, तो इसमें मेन आधार था काली मिर्च। अंग्रेज भी काली मिर्च के बदले रेशमी कपड़ा देके जाते थे, और चाइना वाले भी हमको चाय देते थे और यहाँ से काली मिर्च ले जाते थे। इसका राइट ऑप्शन 40 का ए सही है। मलिक काफर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। इसे मलिक काफर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। इसे किसने खरीदा?
इसको नुसरत खान ने खरीदा। ऑप्शन ए आंसर इसका 41 का ऑप्शन ए सही है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी को 42वां संविधान संशोधन में प्रस्तावना में जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन है यह 1976 में आया। इसमें आर्टिकल 51 के ए ऐड किया गया, जिसमें कि मौलिक कर्तव्य हैं। डीपीएसपी जोड़ा गया, 5 डीपीएसपी जोड़ा गया। इसलिए क्वेश्चन नंबर 42 का बी सही है, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। पीसीआरए की फुल फॉर्म क्या है? पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन रिसर्च एसोसिएशन। इसका राइट ऑप्शन ए सही है। 43 का किस लोकसभा में भारत के विशिष्ट रूप से कमजोर जनजातीय समाज पीवीटीजी में एक सोमपेन जनजाति ने पहली बार अप्रैल 2024 में मतदान अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया? तो इसमें अंडमान और निकोबार है द्वीप समूह, जिसका जनजाति पहला बार, जो सोमपेन जनजाति है, पहला बार अपना मतदान का अधिकार को 2024 में प्रयोग किया। इसका 44 का राइट ऑप्शन बी है, अंडमान और निकोबार। क्वेश्चन नंबर 45, समुद्र तल पर केबल आधारित चेन्नई अंडमान और निकोबार CANI परियोजना का उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया? तो इसका उद्घाटन जो है क्वेश्चन नंबर 45 का, इसका ऑप्शन बी सही है, 10 अगस्त 2020 का इसका उद्घाटन किया गया। क्वेश्चन नंबर 46, बिउला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में बिहार के निम्नलिखित में किस जिले में मनाया जाता है? तो बिउला जो महोत्सव है अगस्त के महीने में, ये हर वर्ष भागलपुर जिला में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 का सी सही है। 47, निम्नलिखित में कौन सा रक्त का तरल भाग है? तो इसमें तरल भाग है प्लाज्मा है, जो कि रक्त का तरल भाग है। तो ऑप्शन डी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 48, संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी सांसद को लाभकारी पद पर रोकता है? तो इसका आंसर, राइट आंसर है बी, एक अनुच्छेद 102A के तहत। क्वेश्चन नंबर 49, चाचनामा का फारसी अनुवाद किसके द्वारा किया गया? मोहम्मद अली बिन अबू काफिर कुफी के द्वारा किया गया चाचनामा का फारसी में अनुवाद। 49 का, क्वेश्चन नंबर 49 का राइट ऑप्शन ए है। टेस्ला के समतुल्य है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर टेस्ला का है समतुल्य है। निम्नलिखित में कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषताओं में से नहीं है? तो 1935 के विशेषता में से नहीं है। तो 1935 के अधिनियम में था भारत के संघ का प्रस्ताव था, सही है ये भी। गवर्नर, सी ऑप्शन, गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन, हाँ ये भी सही है। प्रांतीय स्वायत्तता थी, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं था, 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन रिव्यू नहीं किया गया था। तो ऑप्शन एक क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन ए सही है।
बिहार में विष्णुपद योजना के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने, क्वेश्चन नंबर 52, बिहार में विष्णुपद योजना के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2024 के केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में किस केंद्र को प्रस्तावित किया गया था? किस केंद्र को प्रस्तावित किया गया था? विष्णुपद जो योजना है यह मुख्य रूप से गया का जो टेम्पल है, विष्णुपद टेम्पल, उसके लिए योजना है। इसका 52 का राइट आंसर बी है। 53, क्वेश्चन नंबर 53 रीजनिंग का क्वेश्चन है, लेटर सीरीज से है, तो इसका राइट ऑप्शन 53 का ए सही है। शिशुनाग वंश के बाद मगध पर किस वंश का शासन किया? शिशुनाग वंश के बाद बिहार पे नाग्य वंश के बाद नंद वंश ने शासन किया। इसका राइट ऑप्शन ए है, नंद वंश। 55, ब्राजील के मिनास गेरेस प्रांत में निम्नलिखित में कौन सा खनिज मिलता है? इसका राइट ऑप्शन डी सही है, लोहा। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में फर्श टाइल बनाने के लिए उपयोग में किए जाने वाला मेलामाइन एक है, कोई है कैल्शियम का है, कैल्शियम मेलामाइन है जो कैल्शियम का है, ऑक्साइड है। यह एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। क्वेश्चन नंबर 56 का भी राइट ऑप्शन है। 2024-25 के केंद्रीय बजट भाषण में आत्मनिर्भरता स्वावलंबन के तहत किस तेल बीज को शामिल नहीं किया गया है? इसमें से मूंगफली, तिल, नारियल, सोयाबीन, इन सबों को शामिल किया गया है। इसका राइट ऑप्शन डी सही है, इसमें नारियल को शामिल नहीं किया गया। मराठा शासक, क्वेश्चन नंबर 58, मराठा शासकों की अष्टप्रधान प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान करें। सचिव जो होता था वो पत्राचार प्रभारी होता था, पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता है, सामंत विदेश मंत्री को कहा जाता था, अमत वित्त मंत्री को कहा जाता था। इसका राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 58 का राइट ऑप्शन बी सही है, बी सही है। क्वेश्चन नंबर 59 का राइट ऑप्शन बी सही है, मैथ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में किस शासक ने हर्ष के समय असम पे शासन किया? तो इसका राइट ऑप्शन है सी, भास्कर वर्मन। संसद में कटौती प्रस्ताव का क्या उद्देश्य है? इसका राइट ऑप्शन सी सही है, सरकार के बजट प्रस्ताव के खर्चों में कटौती को प्रस्तुत करना। सरकार के बजट प्रस्ताव में खर्चों की कटौती करना। 62, कौन सी सोलर स्थिरांक है? तो सोलर स्थिरांक में हो गया 1.36 यानी कि 1.4। इसका है राइट ऑप्शन, सोलर स्थिरांक का है 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। इसका राइट ऑप्शन 62 का डी सही है। राजनीतिक रणनीति संघर्ष रामवीर STS किस आंदोलन प्रभावित है? तो यह इसका खिलाफत आंदोलन से संबंधित था। इसका राइट ऑप्शन बी सही है, खिलाफत आंदोलन है 1919 से लेकर 1924 तक। एक घड़ी की सुइयां कितनी बार मेल खाती है? संपाती मतलब कि 11 बार होती है एक दिन में, 12 घंटा में। तो एक दिन में होता है 24 घंटा, तो 24 दूनी 11 दूनी 22। इसका राइट ऑप्शन बी है। किन जीवों में बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है? इसका राइट ऑप्शन है सी नहीं, इसका राइट ऑप्शन है डी, शैवाल। निम्नलिखित में किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना की? हर्यक वंश की स्थापना
बिम्बिसार ने की। ऑप्शन बी सही है इसका। फराजी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? फराजी आंदोलन के संस्थापक हाजी सियारतुल्लाह थे। हाजी सियारतुल्लाह थे। ऑप्शन नंबर बी 67 का सही है। क्वेश्चन नंबर 68, अग्निशामक में कौन सा सोडा अम्ल का उपयोग होता है? तो डाइल्यूट H2SO4 और बाइकार्बोनेट होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। बाइकार्बोनेट का होता है विलयन। क्वेश्चन नंबर 68 का राइट ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में अफवाह प्रणाली में से किस में बिहार की भूमि अपवाहित होती है? बिहार की भूमि अपवाहित होती है। बिहार में कौन है जो नदी जो अपवाहित होती है? यमुना नहीं है, नर्मदा नहीं है, घाघर नहीं, घाघर है। यह है छपरा की तरफ बहती है। तो ऑप्शन राइट ऑप्शन 69 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 70 रीजनिंग है। इसमें मतलब ब्लैंक स्थान को पूछ रहा है, नंबर कौन होगा इसका? राइट आंसर सी है 22। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है? 104 संविधान। क्वेश्चन नंबर इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 71 का सी सही है। 104वां संविधान संशोधन के द्वारा उनका मनोनीत जो सदस्य की संख्या थी उसको शून्य कर दिया गया है। श्रेयसी विधानसभा सदस्य जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया, बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गई थी? श्रेयसी चुनी गई थी जमुई से। इसका राइट ऑप्शन ए सही है। क्रिस्टल की रेटिंग रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2030 तक भारत का कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार कितना बढ़ने की उम्मीद है? कॉर्पोरेट बॉन्ड बढ़ने की उम्मीद है। ऑप्शन सी सही है इसका 100 से 120 लाख करोड़। निम्नलिखित में किस जीवाणु बीमारी से पीलिया ज्वर कहलाता है? एंथ्रेक्स है इसका। एंथ्रेक्स है राइट ऑप्शन सी 74 का सही है एंथ्रेक्स। अठारहवीं लोकसभा चुनाव बाद मोदी सरकार ने कपड़ा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया? कपड़ा मंत्री के रूप में गिरिराज सिंह को नियुक्त किया, जिनका लोकसभा क्षेत्र बेगूसराय है। न्यू लैम्प फॉर द ओल्ड किसने लिखा? अरविंद घोष ने लिखा। इसका 76 क्वेश्चन नंबर 76 का राइट ऑप्शन सी है। उर्वरक के किस घटक का उपयोग शीघ्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है? इसमें नाइट्रोजन का यूज किया जाता है कि पौधा जो है कि जल्दी डेवलप हो जाए। क्वेश्चन नंबर 77 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 78, 2011 की जनगणना में बिहार के निम्नलिखित में किस जिले में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत सर्वाधिक था? प्रतिशत ऐसे जनसंख्या वाइज अनुसूचित जनजाति का पूछा जाए तो होगा गया। अगर परसेंटेज वाइज पूछा है इसमें, तो इसका राइट ऑप्शन बी है सही। 78 का राइट ऑप्शन बी है सही। 2011 के जनगणना के अनुसार बांका में जो है प्रतिशत ST मतलब अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या अधिक थी। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में किसने प्रथम भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव प्राप्त किया, जिसने एक सीजन में सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट और माउंट लहासे को 2 बार चढ़ाई की? तो इसका राइट ऑप्शन है इसका सी सत्यदीप गुप्ता। संविधान के किस संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन समुद्र के 2 आरक्षित सीटों को समाप्त कर दिया गया था? 104वां संविधान संशोधन द्वारा आरक्षित सीटों को खत्म कर दिया गया। एंग्लो इंडियन के हैं। ऑप्शन बी सही है 88 का।
80 का ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 81, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किए गए? रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद द्वारा किया गया। इसका 81 का क्वेश्चन नंबर 81 का राइट ऑप्शन ए है। 82, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 में वर्तमान कीमतों पर कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों का कुल सकल वर्धित जीडीपी का योगदान कितना था? तो इसका राइट ऑप्शन सी सही है। 17.7, 27.6 और 54.7। 83, एशिया क्षेत्र से प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 किसको दिया गया? आलोक शुक्ला को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 83 का डी सही है। निम्नलिखित में कौन सा लोहे का अयस्क है? पाइराइट कॉपर का हो गया, सिनेवार हो गया, मरकरी का बॉक्साइड, एल्युमिनियम का लिमोनाइट हो गया, आयरन का। राइट ऑप्शन ए। निम्नलिखित में राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रहा नीलम संजीव रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 85 का ए राइट है। उस निर्वाचन क्षेत्र का नाम बताया जहां से उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हाल के राज्य विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे, हिजली। क्वेश्चन नंबर 86 का बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में कौन से दिए गए तार का प्रतिरोध है? R बराबर V बटे I होता है, यानी V बराबर IR होता है। तो क्वेश्चन नंबर 87 का ए सही है। यूपी की युवा महिला आरती का वर्तमान पेशा क्या है, जिसने अम्ल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार किंग चार्ल्स 3 में सम्मानित किया? तो ये है ई रिक्शा वर्कर। क्या है? ई रिक्शा वर्कर है। 88 का राइट ऑप्शन भी। हमास के शीर्ष नेता इस्माइल हनियो की 31 जुलाई 2024 को कथित तौर पर इजरायली हमले में हत्या कर दी गई। इसका राइट ऑप्शन ए है। कहाँ के थे? तो ईरान में। कहाँ हत्या कर दी गई? ईरान में कर दिया गया। राइट ऑप्शन ए है। जो जिला सुरंग किसको जोड़ता है? तो मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ता है। जो जिला सुरंग क्वेश्चन नंबर 90 का डी सही है। 91, जून 2024 में चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन बन गया? तो कौन लाया था? चीन लाया था। राइट ऑप्शन डी है सही इसका। क्वेश्चन नंबर 92, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 जो हर वर्ष 23 जून को मनाया जाता है, का थीम क्या था? एक साथ एक संपूर्ण चलो चले। इसका डी है राइट ऑप्शन। 92 का राइट ऑप्शन डी है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का जो हर 23 जून को मनाया जाता है, उसका विषय का थीम था चलो चले। निम्नलिखित में कौन सा पूंजीवादी बॉम्बे प्लान का वास्तुकार नहीं था? इसमें धीरूभाई अंबानी बॉम्बे प्लान के वास्तुकार नहीं थे। बाकी श्री राम, JD बिड़ला और JR टाटा तीनों बॉम्बे प्लान का वास्तुकार थे। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में एकल पुरुष का खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्कराज ने जीता है। कार्लोस अल्कराज ऑप्शन बी सही है। 94 का। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा विस्थापन प्रतिक्रिया देगा? क्वेश्चन नंबर 95 का राइट ऑप्शन AgNO3 और
कि विलियन और कॉपर धातु। 95 का सी राइट ऑप्शन सी सही है। 96 इस वर्ष जापान भारत द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जीमैक्स 2024 कहाँ आयोजित किया गया? योकोसुका जापान में आयोजित किया। इसका राइट ऑप्शन 96 का सी सही है। पायल कपाड़िया की उस फिल्म का शीर्षक का नाम क्या है जिसे वह मई 2024 में कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार जीतने के लिए पहली भारतीय फिल्म निर्माता बनी? ऑल वी इमेजिन एज लाइट, यह है राइट ऑप्शन सी 97 का सी। राइट ऑप्शन कौन है? 97 का सी। अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली कब स्थानांतरित किया था? अंग्रेजों ने 1912 में मतलब 12 दिसंबर 1911 को तो मतलब दिल्ली दरबार में घोषणा किया गया, मगर जो राजधानी बना वह 1912 में स्थानांतरित किया गया। 98 का राइट ऑप्शन बी सही है। मंत्रिपरिषद की संख्या को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों का 15% तय किया? 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या है संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या का 15% तय किया गया। निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पेट में स्रावित होता है? तो अम्ल कौन होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है स्रावित बी, 100 का बी सही। 1 जनवरी 2024 को किस देश ने ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली? तो ब्रिक्स का 1 जनवरी 2024 को अध्यक्षता रूस ने किया। 101 के राइट ऑप्शन डी सही है।